वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर 3 है जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी एक्सरसाइज। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है चैप्टर नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज का हेडिंग दिया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस इन ब्रीफ, यानी कि डिटेल में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पूछी है, तो वो लिखनी है अ सिस्टमेटिक कंप्लीशन ऑफ सेट ऑफ रूल्स रन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, और पहले आंसर में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। अभी है हमारा सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन, who were the main leaders in the formation of the constitution of India, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन लीडर्स कौन कौन से थे। तो लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एट्सेट्रा, यानी कि ये सब जो है वो हमारे लीडर्स से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स कौन कौन से, तो मेन हमारे 3 सैलिएंट फीचर्स है। तो आंसर आएगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक रूल, सेक्युलरिज्म एंड रिपब्लिक। ओके, अभी फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वाई इज अ कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी फॉर अ नेशन, यानी कि कंट्री के लिए, कोई देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। तो हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल नहीं सकता है, और वो हमें बताता है कि हमारी कंट्री को शासन करने वाला, हमारी कंट्री पे कोई नेता कैसा होना चाहिए। नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी ऑब्जेक्टिव्स, वो हेतुलक्षी होता है, हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करता है। It is a document which finally waves the ethos and ideals of our country. और ये आंसर का लास्ट पॉइंट, इट टेल्स अबाउट द किंग ऑफ गवर्नमेंट अवर कंट्री वुड हैव। ओके, यानी कि हमारे यहाँ पे देश का शासन करने वाला राजा कैसा होना चाहिए वो हमें दिखाएगा। देर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर बाय द लीडर्स, यानी कि यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो कहीं पावर का मिसयूज ना कर ले, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस होता है। ओके, और वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से मिलता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वाई इज इंडिया नोन एज अ रिपब्लिक। अभी इंडिया जो है वो रिपब्लिक क्यों है। ओके, तो वो हमें लिखना है इंडिया इज नोन एज अ रिपब्लिक बिकॉज वी हैव एडोप्टेड अ डेमोक्रेटिक, यानी कि हमने लोकशाही शासन को एडोप्ट किया है। रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच means that power are not limited in the hands of a few privileged people, rather it is accessible to all the citizens irrespective of their caste, क्लास, रिलीजन एंड जेंडर, यानी कि हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम को एडॉप्ट किया है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जो कोई पावर होते हैं ना वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में नहीं होता है, लेकिन सारी जनता के हाथ में होता है। वहाँ पे उनके कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर को मैनर नहीं किया जाता है। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है व्हेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अमल में आया। तो हम जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एनफोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 के ईयर में वो रिलीज हुआ, वो अमल में आया। अभी हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो पहला है अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ डैश, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी प्रस्तावना से शुरू होती है, तो उसको हम लिखेंगे प्रीएम्बल। अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ द प्रीएम्बल। सेकंड क्वेश्चन जो है डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड वाली फिलिंग द ब्लैंक्स है इंडिया हैज़ एडोप्टेड डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया ने कौन सी सिस्टम अडॉप्ट की है, डेमोक्रेटिक, लोकशाही। फोर्थ वाली फिलिंग द ब्लैंक्स है द इलेक्शन आर हेल्ड इन अवर कंट्री एवरी डैश ईयर, हमारी कंट्री में एवरी 5 ईयर इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर ली। ओके, अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 है जो कि है आइडेंटिफाई मी, यानी कि मुझको पहचान के लिखो।
तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है आई एम अ फेडरल स्टेट। अभी फेडरल स्टेट कौन सा है? इंडिया, तो आंसर आएगा इंडिया। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन है आई एम द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को स्टेट के कौन से है? तो स्टेट के पूछा है तो हम गवर्नर लिखेंगे। ओके, नेशन का पूछा होता तो हम प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें स्टेट के हेड के पूछा है तो हम लिखेंगे गवर्नर। अभी चैप्टर नंबर 3 है आई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी कंट्री कांट रन विदाउट मी। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरे बिना नहीं चल सकता, तो वहाँ पे आएगा आंसर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी फोर्थ वाला है आई एम द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कौन सा है हमारा? 26 जनवरी। और फिफ्थ वाला है आई वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसकी ड्राफ्टिंग कमिटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। तो आंसर आएगा डॉक्टर BR आम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है वो नोटबुक में लिखने और फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आप टेक्स्ट बुक में लिख के कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 जो है वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, वंदे मातरम।